शिंदे अगर नाराज रहे तो इसका असर कहां कहां होगा। बीजेपी को इसका इल्म है और इसीलिए मुमकिन है कि बीजेपी शिंदे को मनाने के लिए नरम रुख अपनाए। असल पेच फंसा हुआ है विभागों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी छोड़ने के एवज में शिंदे विभागों के मामलों में बड़ी डील चाहते हैं। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे। अरे आमची भूमिका काल मी जाहीर केली की महायुतीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा कालच मी दिलेला आहे। तस्वीर में जो दिखा और मीटिंग के बाद बाहर आकर एकनाथ शिंदे ने मीडिया से जो कहा, दोनों में काफी अंतर था। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी का पक्ष रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने विधान परिषद के अध्यक्ष पद की मांग की है। इसके अलावा सरकार में 12 मंत्री पद भी मांगे हैं। शिंदे ने अमित शाह से ये भी अनुरोध किया कि पालक मंत्री देते समय भी शिवसेना का उचित सम्मान बनाए रखें। शिंदे ने एक बार फिर अमित शाह पर विश्वास करते हुए कहा कि महायुति में शिवसेना आपके साथ है। पूर्णपणे समन्वय आहे, सकारात्मक आम्ही सगळे आहोत। सक्का लाडका भाऊ ते सगळ्या पदांपेक्षा ते मोठं पद आहे मला, त्यामुळे उद्याही आमची बैठक होईल आणि 1-2 दिवसामध्ये निर्णय होईल। बैठक में डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ। इसके साथ ही अमित शाह ने शिंदे की मांगों को लेकर भी कोई कमिटमेंट नहीं किया। खबर है कि शिंदे की मांगों पर दोबारा महाराष्ट्र में मंथन होगा। जरूरत पड़ी तो फिर से अंतिम चर्चा के लिए दिल्ली का रुख किया जाएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने बीजेपी के सीएम पर सहमति दे दी है और अब बीजेपी के सीएम देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। ऐसे में वो बेहद सोच समझकर बीजेपी से बार्गेन कर रहे हैं। शिंदे की मांगों के ही चलते नए सीएम और शपथ ग्रहण में देरी हो रही है, क्योंकि बीजेपी शिंदे को निराश करने के मूड में भी नहीं है। क्योंकि शिंदे अगर नाराज हुए तो उसका असर केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में एनडीए में शामिल अन्य छोटे दलों पर भी पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि वो सहयोगियों के साथ अन्याय नहीं करती, जो साथ है उसका सम्मान करती है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी शिंदे को अहम मंत्रालयों का जिम्मा सौंपेगी। जैसे ही ये पेच सुलझेगा, शपथ ग्रहण समारोह का शेड्यूल तय होगा। फिलहाल शपथ ग्रहण की तारीख अब 5 दिसंबर हो गई है। अब सवाल यह आता है कि क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए जरूरी हैं या बीजेपी की मजबूरी है। दरअसल बीजेपी शिंदे को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इससे एनडीए के घटक दलों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सहयोगी दलों के सम्मान का मसला उठेगा। शिंदे के अड़े रहने पर मांग मानना मजबूरी होगी। बीजेपी को महत्वपूर्ण विभाग छोड़ने पड़ सकते हैं, समझौता करना पड़ सकता है।